राधे राधे दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल में, आपकी कहानी हमारी जुबानी, जहाँ हम मिलते हैं अपने ऐसे गेस्टों से जो अपने हुनर और कामयाबी के दम पर इस इंडस्ट्री में नाम कमाया है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स हैं, पुनीत आर्टिस्ट्री, जो बेहद कम उम्र में एक अच्छा नाम इन्होंने कमाया है। तो सर से जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं अपने सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूँगा कि एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट आपने सफ़र कब और कैसे शुरू किया? सफ़र मैंने स्टार्ट करा है अपना। वैसे मुझे बचपन से इंटरेस्ट था इस लाइन में, तो एज़ इट इज़ मुझे ऐसे कुछ नॉलेज नहीं थी पहले। मैंने स्टार्टिंग से मतलब इस चीज़ में मेहंदी वगैरह ये सब मुझे इंटरेस्ट था। तो 10th के बाद मैंने मेकअप क्लासेस ली। उसके बाद फिर एक सैलून में जॉब की। इस टाइप से मेरी जर्नी मतलब चलती चली गई। बट मैं एक त्यागी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो इस चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया स्टार्टिंग में। बट धीरे-धीरे सब कुछ सॉर्टेड होता चला गया। मेकअप लाइफ मतलब इन द सेंस मुझे बचपन से इंटरेस्ट था इस लाइन में। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब लाइक एक एम है मेरा, मतलब मुझे स्टार्टिंग से इस लाइन में था कि मुझे जाना है। तो धीरे-धीरे करते ये सब चीज़ें सॉर्टेड हो गई। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये आपने जैसे बताया कि बचपन से ही आपको इंटरेस्ट था हुँ, इस चीज़ में। हुँ, तो बट जैसे कि आप अभी आई थिंक 24 इयर्स के ही हो, हुँ। तो इतने मतलब कम एज में एक इतना अच्छा डिसीज़न लेना, तो इसको हम कैसे देखें कि मतलब ये डिसीज़न आपने क्या सोच के लिया? कोई लाइफ़ में ऐसा कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया आपका? ऐसा टर्निंग पॉइंट तो कोई नहीं था, बट ये था कि एक एम है मेरा कि मुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है। एंड मेरे अंदर था कि मैं एक अपने स्कोप को आगे लेके जाऊँ, जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकाल के लेके आऊँ। तो धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई। तो उसी हिसाब से मैंने मतलब मेकअप आर्टिस्ट एक पहले कोर्स किया। वैसे मुझे पहले से ही आता था सब कुछ चीज़ें, मुझे नॉलेज थी, बस मैंने एक प्रोडक्ट नॉलेज के लिए एक आर्टिस्ट से क्लासेस ली। उसके बाद धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को गट्स करता गया, प्रैक्टिस करता गया और अपने एम को आगे बढ़ाता गया। तो पुनीत सर के बारे में मैं बता दूँ कि पुनीत सर अपना खुद का स्टूडियो रन करते हैं और एकेडमी भी चलाते हैं। तो इतनी छोटी-सी एज में ये एकेडमी और अपना स्टूडियो खुद चलाना, ये सच में बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। तो सर, इसी तरीके से आप अपना काम करते रहें और अब हम जानते हैं, क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन्स हैं जो हमारे पास आते हैं, तो सारे क्वेश्चन्स आज हम आपसे पूछेंगे हुँ, और आई होप कि आप उनके जवाब भी अच्छे से दोगे। हुँ। तो सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल कौन-कौन से मेकअप ट्रेंड में है सर? आजकल मेकअप ट्रेंड लाइक एचडी मेकअप, एयर ब्रश मेकअप एंड नॉर्मल बेसिक मेकअप्स एंड ड्रग्स स्टोर ब्रांड्स अलग होता है एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स अलग होता है। तो सब ब्रांड्स के अलग-अलग मेकअप्स आजकल ट्रेंड में है ये। ज़्यादा ट्रेंड में हमारा है एचडी मेकअप, जो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग। एयर ब्रश तो बहुत कम करते हैं लोग आजकल, पर एचडी मेकअप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है हमारा। तो सर, जैसे आपने एयर ब्रश के बारे में हमें बताया, तो एयर ब्रश हमने कुछ टाइम पहले देखा था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हुँ, हुँ। ट्रेंड में रहा है, हुँ, आजकल बहुत कम हो गया। तो क्या हुँ। रीज़न है इसका कि जो मतलब इतना वो एक पीक पे आने के बाद वो डाउन हो गया है? रीज़न ये है एज़ इट इज़ आज की तारीख में स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती लोगों की। पिगमेंटेशन होता है, हेयरी फेस होता है। अगर हमारे फेस स्किन अच्छी नहीं होगी तो एयर ब्रश हमारा प्रेफ़र नहीं करता स्किन पे, क्योंकि हेयर है वो एयर से होता है। एयर से होने के बाद वो ना जो हमारे पिगमेंटेशन है, हेयर है, उसपे स्टॉक हो जाता है वो। फिर वो अलग पैचीनेस दिखती है फेस पे। तो इसलिए आर्टिस्ट ने इंटरनेशनल ब्रांड्स ज़्यादा यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। उनकी भी फिनिश एयरब्रश जैसी आती है, तो इसलिए आर्टिस्ट ने मतलब हटा दिया एयरब्रश को बस अलग ही मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स आने के बाद। मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो गए हैं, हाँ, तो वो हुँ, वैसा ही फ्लो देते हाँ, हैं। हाँ। वो वैसा ही फ्लो देते हैं एंड एयरब्रश में ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए लोगों ने आजकल एयरब्रश को मतलब अलग ही साइड कर दिया है। इंटरनेशनल ब्रांड्स ने बहुत काम आसान कर दिया है मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री का। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम भी देखते हैं खैर। एक और सवाल जो मुझे आपसे पूछना है सर, कि ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप में डिफ़रेंस क्या है? ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप में डिफरेंस ये है कि लाइक पार्टी मेकअप एक नॉर्मल मेकअप होता है, बेसिक मेकअप इन द सेंस लाइक पार्टी मेकअप में भी बहुत सारी वैराइटीज होती हैं, ब्राइडल मेकअप में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। लुक के अकॉर्डिंग हमारे मेकअप्स होते हैं। लाइक पार्टी मेकअप में सटल ड्रेसेस का चेंजेस होता है, ब्राइडल मेकअप में प्रॉपर चेंजेस होता है, लाइक अ बिग डे फॉर अ ब्राइड। तो मतलब उनका एक अलग ही चेंजेस होते हैं मेकअप में। मेकअप इन द सेंस लाइक ज्वेलरी, गेटअप एंड क्या कहते हैं नोज रिंग वगैरह लगा के
ये सब कुछ ब्राइड का अलग ही चेंजेस होते हैं। एंड पार्टी मेकअप्स में सब सटली लुक लेते हैं, लाइक जैसे नॉर्मल ड्रेसेस, नॉर्मल ज्वेलरी वियरिंग, तो उसमें डिफरेंस अलग ही पता लगता है। मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर मान लो आप एक ब्राइड हो तो ब्राइड ऑब्वियसली मतलब अलग ही वो भीड़ दिखता है, से अलग ही दिखती है, दिखती चाहे है, वो नॉर्मल भी नॉर्मल कराए हो तो भी या फिर कराए तो वो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट दिखता डिफरेंस है, पता मतलब चल पता जाता है। लग जाता है। बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही है। और मेरा एक और क्वेश्चन है, कभी ऐसा आया है कि क्लाइंट के साथ काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम आई है? अभी तक तो 7 इयर्स के करियर में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। कभी-कभी हो जाता है क्लाइंट से नोक-झोंक, क्लाइंट्स को समझने में दिक्कत हो जाती है हमें, क्लाइंट को हमें समझने में दिक्कत हो जाती है, तो नोक-झोंक हो जाती है थोड़ी बहुत क्लाइंट से। बट अभी 7 इयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे तो ऐसा कुछ मतलब आया नहीं है क्लाइंट से, मतलब रिवर्ट बैक कुछ फीडबैक गलत आया हो। अब तक अच्छा ही आया है सबसे फीडबैक। कुछ-कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको समझने में, हमें समझने में, उनको हमें समझने में दिक्कत हो जाती है। जब ज़्यादा थोड़ी दिक्कत होती है, वरना ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है अभी तक। सर इससे रिलेटेड ही एक मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आपका मेकअप पसंद ना आया हो, तो उस केस में आप कैसे हैंडल करते हैं? मेकअप पसंद ना आया हो मतलब लाइक मैं बोल देता हूँ क्लाइंट से डायरेक्टली, यू बुक्ड अप माय पेज, आपने मुझे पेज देख के बुक करा है, तो मतलब आपकी स्किन में कुछ दिक्कत है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, बात हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट क्लाइंट सामने से कभी नहीं बोलता कि आपने काम गलत करा है या कुछ गलत करा है। बाद में रिवर्ट बैक थोड़े बहुत गलत आ जाते हैं, कभी कभी क्लाइंट समझने में दिक्कत कर देता है आर्टिस्ट को, तो इस वजह से दिक्कत होती है। और दूसरा, जब ब्राइड मोस्टली, क्योंकि आप ब्राइड्स ज़्यादा करते हो तो मैं हाँ ब्राइड जी। से रिलेटेड ही मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि ब्राइडल के लिए परफेक्ट फाउंडेशन चुनना ये कितना मुश्किल काम है, या फिर आप इसको कैसे मतलब कैसे डिफाइन करते हो आप इसको? पहले पहले प्रॉब्लम्स होती थी, लाइक हमारे मेकअप इंडस्ट्री में सबसे फर्स्ट प्रोफेशनल ब्रांड है क्रायोलॉन। जी। अब बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, इंटरनेशनल भी, ड्रग्स स्टोर भी हमारे बहुत अच्छे अमेजिंग ब्रांड्स आ चुके हैं जो इंटरनेशनल को टक्कर दे रहे हैं आज की तारीख में। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ड्रग्स स्टोर बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो ड्रग्स स्टोर ब्रांड्स एंड इंटरनेशनल तो सर ब्रांड्स इन दोनों में एक बार डिफरेंस बताना चाहोगे जो आपने अभी नाम लिया? ड्रग्स स्टोर ब्रांड्स होते हैं हमारे इंडियन ब्रांड्स जो आजकल कंपनी लॉन्च कर रही हैं फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स की कॉपी। अच्छा अच्छा। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे बाहर के ब्रांड्स हैं, उनका एक मतलब लाइक वो एक फैशन इंडस्ट्री से ही पहले स्टार्टिंग से ही मतलब फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा मेकअप का ट्रेंड ज़्यादा है, इंडिया में नहीं था इतना पहले। बट अब इंडिया में भी हमारा इंटरनेशनल आ चुका है, सब स्टोर्स हमारे इंडिया में भी ओपन हो चुके हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के। तो मैं अच्छा। प्रीफर करता हूँ ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स, क्योंकि उनकी टेक्निक्स, उनके टेक्सचर, बेस, आई शेडो सबका मतलब एक अलग ही लुक्स निकल के आता है। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, ड्रग्स स्टोर ब्रांड्स के साथ भी नहीं होनी होती है वैसे। आपकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, मेनली बात ये होती है कि अगर आपको टेक्निक आती है हर चीज़, तो आप हर ब्रांड से अच्छा काम कर सकते हो। ये नहीं कि आपको चूज़ करना है लाइक ड्रग्स स्टोर या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स। आपकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, अगर आप ब्राइडल आर्टिस्ट हो तो आप दोनों प्रोडक्ट से एक अच्छा मेकअप करके दिखा सकते हो, अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं तो। ओ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक और सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे इतना आजकल मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो हुँ, गए हैं, तो एक कंपटीशन का भी मुझे लगता है कहीं न कहीं वो रहता होगा। हुँ, तो हुँ। उस कंपटीशन को आप कैसे देखते हो? कॉम्पिटिशन इन द सेंस लाइक अपनी टैलेंट की आपको कदर होनी चाहिए। अपने टैलेंट का ये होना चाहिए कि हमारे अंदर टैलेंट है, कॉम्पिटिशन तो हर फील्ड में है आज की तारीख में। और अपने टैलेंट को आप बाहर निकालो, अपने टैलेंट की आप मतलब कदर करो तो आप आगे बढ़ सकते हो, चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन हो। कॉम्पिटिशन तो हर फील्ड में है, तो अगर आप अपने मुकाम पे जुड़े रहोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मतलब कॉम्पिटिशन है तो हम पीछे हो जाएँ, तो उस चीज़ से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। सो बेसिकली ये है कि अगर आपको कंपटीशन उन्हीं को लग रहा है जो अपडेट नहीं कर रहे। अपडेट नहीं कर रहे। अगर अपने आप आप को अब डेली-डेली अपडेट करो, आप कॉम्पिटिशन से जीतते चले जाओगे। तो सर मैं यही पूछना, मेरा अगला क्वेश्चन भी यही है कि आप अपने अपडेट रहने के लिए क्या करते हो? अपडेट रहने के लिए मैं न्यू-न्यू टेक्निक्स अपने आप ही अप्लाई करता रहता हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ, ब्रांड्स के बारे में नॉलेज लेता रहता हूँ। धीरे-धीरे ये सब कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। स्टूडेंट्स को क्लासेस देते हैं, तो उनसे हम अपडेट होते हैं। लाइक न्यू-न्यू टेक्निक्स उनको सिखाते हैं, न्यू टेक्निक्स देखते हैं, तो उस चीज़ से अपडेट होते रहते हैं हम धीरे-धीरे। बिल्कुल सही कहा। सर आजकल जैसे बहुत सारी अकेडमीज़ अभी चल रही हैं, तो अकेडमीज़ में जब बच्चे आते होंगे, हुँ, तो उनका सबसे क्योंकि ऑब्वियसली वो
ग्लैमर लाइफ, वो हुँ, सारा हुँ, हुँ, लाइफस्टाइल देख के कहीं हुँ, न कहीं वो एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट बनना हुँ, चाहते होंगे। हुँ। बट उनको जब कब सीखने के बाद कभी काम ना मिले या डीमोटिवेट हो जाएँ, तो उस केस में उनको आप क्या बोलना चाहोगे अपने स्टूडेंट्स को? डीमोटिवेशन तो नहीं होना चाहिए। अगर आप मतलब कुछ एम को सोच के आए हो उस फील्ड में, तो आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को मतलब फ़ोकस दो अपने आप पे। लाइक डीमोटिवेशन आती हैं, हर फील्ड में आती हैं। चीज़ें आप अगर सीखने जा रहे हो, एकदम से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता ही है आपको। हमने भी करा है स्ट्रगल। बट उसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस रख मतलब रेगुलर रखो, अपने आप को अपडेट रखो सोशल मीडिया पे एंड अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेते रहो ऑन यूट्यूब, ऑन अकेडमी के सीखने के बाद भी। तो आप अपडेटेड रहोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर ये आप ये सोचोगे कि हम पैसे कमाने के एम से अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले अपने हुनर को जानो, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल सही कहा, आपको अपना टैलेंट पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ को अचीव कर अचीव कर सकते हो। सकते बिल्कुल सही कहा। सर दू मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे ब्राइड्स आप ज़्यादा करते हो, तो जब ब्राइड्स आपसे बुकिंग हो जाती है हो। कन्फर्म, तो आप ब्राइड्स को क्या स्किन केयर बोलते हो कि आप मतलब मेकअप कराने से पहले क्या स्किन केयर वो करें? स्किन केयर बेसिकली लाइक आप अपना पानी का जो रूटीन है वो प्रॉपर रखो, नारियल पानी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा के रात को सो। स्किन के पोर्स ओपन नहीं होने चाहिए, दिन में सनस्क्रीन वगैरह यूज करो। ये हम नॉर्मल रूटीन्स बताते हैं ब्राइड्स को फॉर मतलब आफ्टर मैरिज। तो क्या जैसे ब्यूटी सर्विसेज़ भी होती हैं, तो वो क्या ज़रूरी होती हैं कर ब्यूटी लेना? सर्विसेज ज़रूरी नहीं, जो बस आई थिंक आई प्री थिंक ब्राइडल ज़रूरी तो बोलते हैं होती हैं जिनको। ब्यूटी सर्विसेज। स्किन की टैनिंग वगैरह रिमूव हो जाती है, लाइक पिगमेंटेशन हो किसी को। तो वैसे अब आजकल डर्मा स्टार्ट हो चुका है, डर्मा तो मोस्टली ब्राइड्स प्रीफर करती हैं डर्मालॉजिस्ट मशीन से फेशियल्स वगैरह। वरना नॉर्मली पहले तो O3 फेशियल्स वगैरह होते थे, उससे मतलब स्किन, अगर आप स्किन लाइक आप पानी का रूटीन, फ्रूट्स एंड ये सब कुछ गुड्स फूड्स लेना स्टार्ट कर दोगे, ऑयली फूड छोड़ दोगे आफ्टर बिफोर मैरिज, तो आपकी स्किन नॉर्मली अच्छी होती है। आपको बस स्किन की केयर करके रखनी है, लाइक मॉइस्चराइजर लगा के रखो। रात को अगर आप सो रहे हो तो आपके स्किन के पोर्स ओपन नहीं होने चाहिए। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो आपके फेस पे सनस्क्रीन होनी चाहिए एंड मॉइस्चराइजर होना चाहिए। तो सर मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्या रूटीन फ़ॉलो करते हो आप बेसिकली? मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा स्किन केयर। अगर हमारा स्किन केयर ही अच्छा नहीं है तो हमारा बेस भी स्टे नहीं करेगा, हमारा मेकअप भी नहीं स्टे करेगा। और तो सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, तो इसी मतलब जो भी हमारे अभी नए मेकअप आर्टिस्ट हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि स्किन केयर कैसे करें? बेसिकली जब स्पेशली कोई मेकअप अगर आप कर रहे हो, तो क्या मतलब स्किन प्रिपरेशन कैसी स्किन होनी चाहिए? प्रिपरेशन लाइक पहले फेस को अच्छे से क्लीन करो। क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज़र बहुत गुड ब्रांड का यूज़ करो। ड्रग्स स्टोर भी अगर यूज़ कर रहे हो तो स्किन का टेक्सचर आपको पता होना चाहिए कि स्किन का टेक्सचर क्या है क्लाइंट का, पहले। उस हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करो एंड उस हिसाब से ही आप टेक्निक सारी अप्लाई करो, लाइक प्राइमर, लाइक अब स्ट्रॉप क्रीम चल रही है फॉर हाइड्रेट योर स्किन। तो ये सब कुछ चीज़ें अच्छे से स्किन को प्रिपेयर करो अपने। स्किन को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका बेस वगैरह सब कुछ स्टे भी अच्छे से करेगा एंड गुड प्रोडक्ट्स यूज़ करो। गुड प्रोडक्ट्स यूज़ करो, गुड प्रोडक्ट से अगर आप क्लाइंट से पे ले रहे हो तो आप गुड प्रोडक्ट्स यूज़ करो, क्लाइंट को रिज़ल्ट अच्छा दो, आपका मेकअप अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा। और एक और क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है कि आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ने मेकअप इंडस्ट्री को कितना बड़ा बदलाव दिया है? सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें चली हैं, लाइक यूट्यूब से भी। अब आर्टिस्ट क्लासेस से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं, तो धीरे-धीरे करके ये भी चीज़ अच्छी है वैसे। आप जितनी नॉलेज दोगे लोगों को, अपनी नॉलेज भी बाहर आती है, उससे आप भी अपडेट रहते हैं एंड आगे वाले लोग भी अपडेट रहते हैं, आपके पास काम भी अपडेट में आता है। तो सोशल मीडिया पे भी एक एक्टिव रहना एक अच्छी बात है। जैसे कि सर ने आप हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं और इन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया कि कैसे स्किन को आप ठीक रख सकते हो और प्रोडक्ट्स भी आपको बताएँ। तो कोई सर आप ब्रांड जो आपको पर्सनली पसंद हो? मॉइस्चराइज़र, स्किन केयर। स्किन केयर में या फिर कोई मेकअप प्रोडक्ट जो आप पर्सनली बहुत ज़्यादा कि मैंने देखा है बहुत मेकअप आर्टिस्टों के कोई एक फ़ेवरेट होता है। मेरा अभी फेवरेट है शार्लेट टिल्बरी फॉर मेकअप ब्रांड्स। इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके सारे। आप उसकी प्रॉपर वैनिटी से भी आप पूरा ब्राइडल मेकअप कर सकते हो। वो आप यूज़ कर सकते हो शार्लेट टिल्बरी। अगर अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप बजट फ्रेंडली में आजकल रिकॉर्ड है, शॉपरेल है, वो भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। वो भी आप यूज़ कर सकते तो सर जितने भी हमारी जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं या हो। फिर उनके लिए कोई घरेलू उपाय जो आप बताना चाहो? घरेलू उपाय मीन्स लाइक अगर आपके फेस पे टैनिंग है, तो आप अपने टैनिंग को बिफोर फेशियल, अगर आप फेशियल नहीं ले रहे हो, तो आप एलोवेरा
रोज वाटर एंड लेमन, हाफ लेमन एंड कुकुम्बर वाटर, उसको मिक्स करके आप 10 डेज यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के सो तो आपकी टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी फेस की, एंड आपका फेस डर्टीनेस जो है आपके फेस पे सब क्लीन हो जाएगी। ये आप बिल्कुल। ब्राइट अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे बिफोर मैरिज, अगर तो आप मतलब ये फेशियल्स वगैरह कितना नहीं करते। ड्यूरेशन रखें, मतलब 15 डेज ना 10 10 डेज डेज, 15 डेज आप रेगुलर कर मतलब सकते 10-15 डेज मिनिमम हो, वो रेगुलर कर रखें। सकते हो। बिल्कुल सही। जो भी हमारी अभी अपकमिंग ब्राइड्स हैं तो उनके लिए एक होम रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और जो भी इसका रिजल्ट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ताकि और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, कि ताकि हम पुनीत सर को दोबारा बुलाएं और जो भी चीज़ें आपके जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर सकें। तो बहुत बढ़िया सर, आपने जो जवाब दिया हमें। एक और जो मुझे पूछना है सबसे, कि ब्राइडल मेकअप के लिए कौन कौन से ब्रांड सबसे अच्छे हैं? ब्राइडल मेकअप के लिए अगर आप ड्रग स्टोर पे जाओ प्रोफेशनल रेंज में, तो हमारा ट्रायलॉन भी अच्छा है, सबसे फर्स्ट प्रोफेशनल ब्रांड है। एंड सेकंड ब्रांड हमारा प्रीकोड है, शॉपरेल है ड्रग स्टोर्स में, पैक है जो हमारे ड्रग स्टोर्स में यूज होता है, बट आई यूज इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो मैं इंटरनेशनल में ज्यादातर यूज करता हूँ एनास्ताशिया, शार्लेट टिलबरी, नार्स। ये ब्राइडल वैनिटीज के लिए बहुत बेसिक अमेजिंग ब्रांड्स हैं। मतलब अगर कोई नया आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आ रहा है, अगर आपको वैनिटी अपनी अप्रोच करनी है, तो आप इंटरनेशनल में फंस जाओ। अगर आपके पास मिनिमम रेंज के मतलब, तो आप शार्लेट टिलबरी जा सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं है उतना, तो आप रिकॉर्ड, शॉपरेल, पैक, आई मैजिक की बहुत अमेजिंग ब्रांड्स हैं ड्रग स्टोर में, उनसे भी आप ब्राइडल मेकअप बहुत अमेजिंग कर सकते हो। बस आपकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, बेसिकली प्रोडक्ट से काम नहीं होता, टेक्निक्स भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और सर मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है अभी, कि जैसे आजकल काफ़ी लोग मेकअप सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी लोग मेकअप हम्म, अकेडमीज़ जा रहे हैं। हम्म, तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे मतलब कोई भी मेकअप आर्टिस्ट को कैसे फाइनल करें? मान लीजिए इंस्टाग्राम पे तो इतने लोग आते हैं, दिखते हैं, हम्म, तो कैसे वो डिसाइड करें कि ये मेकअप आर्टिस्ट उनके लिए अच्छा है, या फिर जो वो उन्हें बता रहा है उनसे ही सीखना चाहिए? क्योंकि आजकल तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे-अच्छे लोग मेकअप आर्टिस्ट सिखाते हैं। हैं। तो मैं एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, अगर मान लीजिए मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ? क्या इंस्टाग्राम देख के डिसाइड करूँ, या फिर क्या मैं इंस्टा अपनी फॉलो, सोसाइटी देख के डिसाइड करूँ? कैसे इंस्टाग्राम डि रील्स, लाइक मेकअप आर्टिस्ट ना, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनने जा रहे हो, स्टूडेंट्स में एक नॉलेज होती है, लाइक अभी जो चल रहा है कि मतलब जो हाई ब्रांड्स में मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको ये अप्रोच करके उनसे मेकअप सीखना है। बट ऐसा नहीं कि हाई ब्रांड्स ही मेकअप अच्छा सिखाते हैं, लोअर्स अकेडमी जो है वो भी बहुत अच्छा मेकअप सिखाते हैं। बट ये ना माइंड की थिंकिंग बन चुकी है, अगर हाई अकेडमी है बच्चों की, तो उनसे उनको काम अच्छा मिलेगा, ये सब से मतलब सोच के ही अकेडमी में मतलब बच्चे एंटर करते हैं आज के तो ज़माने में। पुनीत सर, आपने बहुत बढ़िया, सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे आपने हुँ, सबका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो सर, जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट की हमें नॉलेज दी, हुँ, हुँ, हमारे व्यूअर्स को भी बताया कि क्या-क्या आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, या फिर हुँ, जब आप स्किन प्रेप करते हो तो क्या यूज़ करना चाहिए, क्लाइंट को कैसे अपने स्किन पे ध्यान रखना चाहिए। हुँ, तो वैसे ही जो हमारी अपकमिंग ब्राइड्स हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए आप क्या स्किन रूटीन बताना चाहोगे जो वो कि घर पे कर सकें? मतलब होम रेमेडीज़ में आप क्या बताना चाहोगे अपनी? होम रेमेडीज़ लाइक आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे घर पे आपको फेस वॉश रेगुलरली करना ही है। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फेस पे टैनिंग आ जाती है, तो टैनिंग के लिए आप एक नॉर्मल घर पे ही एक रेमेडी बना के रख सकते हो 10 टू 15 डेज़ की। वो होती है मुल्तानी मिट्टी, बेसिकली मिल जाती है मार्केट में ईज़िली। मुल्तानी मिट्टी, कुकुम्बर रस एंड लेमन, हाफ लेमन एंड रोज़ वाटर एंड एलोवेरा जेल, वो आप मिक्स करके 10 टू 15 डेज़ रेगुलरली यूज़ करोगे। आप जो मार्केट जाते हो, डेली डस्ट लगती है, टैनिंग होती है फेस पे, वो सब रिमूव हो जाएगी। आपको फेशियल की भी नीड नहीं होगी अगर आप वो रेमेडी यूज़ कर रहे हो और आपका फेस क्लीन है। आप बस मॉइस्चराइज़ करो फेस को उस रेमेडी के बाद रात को, एंड आप आराम से मतलब स्लीप करके सुबह फिर आप फेस वॉश करके एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपको स्किन केयर अगर आप ये रूटीन में रखोगे तो आपको टैनिंग भी नहीं होगी, आपकी डस्ट भी रिमूव होती रहेगी, एंड आपको नॉर्मली फेशियल लेने की भी नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने यूजुअली देखा भी है ऐसे, कि जैसे मान लीजिए किसी ब्राइड का भी हुँ, 10-15 डेज़ बाद हुँ, उनका ब्राइडल मेकअप आपसे बुक होना है, तो हुँ। यूजुअली फ़ोन भी आते हैं कि भैया हम यहाँ से ड्रेस ले रहे हैं, वहाँ हाँ, से हो हाँ। रहे हैं, तो उस केस में ब्राइड का ट्रैवल करना बहुत बहुत होता है, ज़्यादा तो होता स्किन है, कहीं न कहीं फिर वहाँ से भी डैमेज होती है, डैमेज होती है। क्योंकि आप फेशियल का भी टाइमिंग वही होता है 2-3 डेज़ पहले। तो आप ये सब कुछ प्रॉपर्ली घर में होम रेमेडी करते रहोगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, अगर आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हो। बेसिकली उनको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, एंड डर्टी एंड आपका टैनिंग सब रिमूव होता रहेगा फेस का। तो जो भी हमारी अपकमिंग ब्राइड्स हैं, तो वो इस इन सब
टिप्स का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर मान लीजिए जैसे शॉपिंग आप करने जा रहे हो तो फेस कवर करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अभी गर्मियाँ भी स्टार्ट हो हुँ, गई हैं, हुँ। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें और जो सर ने जो रेमेडीज़ बताई हैं, आप उनको भी एक बार ज़रूर ध्यान दें। तो सर एक और सवाल जो है कि ये स्किन ब्रेकआउट से बचने के लिए मेकअप के बाद क्या करना चाहिए? स्किन ब्रेकआउट से बचने के लिए जैसे लाइक आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आपको कोई भी मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करना चाहिए। आप या तो कोकोनट ऑयल यूज़ करो या फिर जॉनसन्स बेबी बेबी ऑयल जो होते हैं, वो आप यूज़ करो। एंड जो आप वाइप्स वगैरह यूज़ करते हो फेस को क्लीन करने के लिए, वो आप यूज़ मत करो। आप कॉटन से रिमूव करो अपना मेकअप फॉर बेबी ऑयल या कोकोनट वाटर। अगर आपका सेंसिटिव स्किन नहीं है, तो आप नॉर्मली बेसिकली मिसाइलर वाटर से यूज़ कर सकते हो फेस क्लीन, तो उससे स्किन ब्रेकआउट नहीं होती। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आप हमेशा मिसाइलर वाटर इन सब चीज़ों को यूज़ मत करो। आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करो लाइक कोकोनट वाटर या कोकोनट ऑयल या फिर जॉनसन्स बेबी ऑयल, ये आप यूज़ करो। उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइज़ करो अपने फेस को, उसके बाद ही आप स्लीप करो। बिल्कुल। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है कि मेकअप इंडस्ट्री में डिग्री ज़रूरी है या फिर टैलेंट के बिहाफ़ पे भी आप कामयाब हो सकते हैं? डिग्री इतना मैटर नहीं करता। आपका टैलेंट और आपका हुनर दिखता है। डिग्री तो रखी रह जाती है वैसे भी। डिग्री कोई नहीं पूछता। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको सब पूछेंगे। अगर आपका काम अच्छा है तो डिग्री से कोई आपको मतलब जज नहीं करता। डिग्री से कोई मैटर नहीं है। मेन मैटर है आपका टैलेंट का। चाहे आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट से सीख के आ रहे हो, जब तक आपका काम अच्छा नहीं है, जब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। बेसिकली अपने टैलेंट को आप आगे लेके आओ। डिग्री तो आप लेके आ ही चुके हो। डिग्री से कोई नहीं पूछता, आपके काम और आपके नाम से आपको पूछते हैं लोग। तो वही सर, अपने टैलेंट को कैसे एनहांस करें? टैलेंट को एनहांस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाओ। आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास मॉडल्स हैं। मॉडल्स आजकल बहुत बेसिक रेंज में मिल जाती हैं। हमारे टाइम पे नहीं मिलती थी, बहुत हाईएस्ट कॉस्ट थी सब चीज़ों की। आपको आउटफिट्स बेसिकली कॉस्ट पे मिल जाती हैं। अपनी सोशल मीडिया को एनहांस करो आप उन सब चीज़ों से। बेसिक कॉस्ट पे मॉडल्स लो, प्रैक्टिस करो डे बाय डे, तो चीज़ें स्किल्स आपकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, आपकी स्किल्स और अच्छी होती चली जाएँगी। अगर आप ये है कि हमने अब मेकअप सीख लिया, उसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप बैठे ही रह जाओगे, आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे फिर आगे। एक और सवाल जो मेरे मन में आया सर कि जब आपने मेकअप सीखा होगा, हुँ, हुँ। तो एकदम से तो काम नहीं मिला होगा, तो वो फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला आपका? उसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहोगे? मैं बताऊँ बेसिकली मैंने बिना सीखे बिना मेकअप करा है। ड्रग्स स्टोर ब्रांड से कुछ भी मतलब प्रोडक्ट लेके यूट्यूब पे सीख-सीख के मैंने मेकअप करा है। तो मेरा अकेडमी जाने का बस यही रीज़न था, बस मुझे प्रोडक्ट नॉलेज लेनी थी, बट मैंने सब कुछ सीखा हुआ था पहले से ही। मैं काम कर रहा था, मेरे क्लाइंट्स बने हुए थे। यूट्यूब से देख-देख के मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था अपना करना। तो मेरे क्लाइंट्स बेसिकली बने हुए थे। फिर क्लाइंटों को पता लगा कि मैंने अकेडमी से अच्छी जगह से सीख लिया है, तो मुझे क्लाइंट्स मिलना ईज़िली स्टार्ट हो गए थे। फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी स्किल्स को एनहांस करा, सोशल मीडिया पे आया, फिर मैंने रील्स वगैरह। रील्स का जब वो ट्रेंड नहीं था, जब टिकटॉक चल रहा था, जब मैंने मेकअप सीखा था। उस तो जब फ़ोटोज़ वगैरह ही अपलोड होते थे या नॉर्मल बड़ी-बड़ी वीडियो शॉर्ट्स, आईजीटीवीज़ हाँ, वो वगैरह। सब कुछ आईजीटीवी वगैरह अपलोड होती थी, वो सब कुछ चीज़ें करनी स्टार्ट करी, घर में ही रोज़ अपनी प्रैक्टिसेज़। तो ऐसे-ऐसे करके क्लाइंट मिलता रहा। पहले कम कॉस्ट में स्टार्ट करा क्लाइंटों को, लाइक 1000-1500 में मेकअप, पार्टी मेकअप स्टार्ट करा, तो धीरे-धीरे करके क्लाइंट्स जैसे ब्राइड्स भी आती गई। जैसे काम अपना स्किल्स अपनी सोशल मीडिया पे बढ़ती चली गई, ऐसे-ऐसे काम अच्छा मिलता चला गया। स्टार्टिंग में क्लाइंट्स मेरे बने हुए थे, पहले जो मैं यूट्यूब से सीख-सीख के मैंने मेकअप करे हैं, वो क्लाइंट्स मेरे पहले ही बने हुए थे कि उनके थ्रू और काम मिलना स्टार्ट हो गया। जब लोगों ने मेरा पेज देखा कि काम अच्छा जा रहा है, तो धीरे-धीरे करके चीज़ें सब एनहांस होनी स्टार्ट हो गई। तो सर एक परफेक्ट ब्राइड को रेडी करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते हो? जैसे कि मान लीजिए कोई ब्राइड आपके पास आई हुँ, है, हुँ, हुँ। तो आप कैसे लुक कैसे डिसाइड करते हो कि इनको हम ये लुक लुक इन द क्रिएट सेंस सबसे करेंगे? पहले तो स्किन टेक्सचर आप क्लाइंट का देखो, एंड फेस टेक्सचर आप क्लाइंट का देखो, आउटफिट देखो, ज्वेलरी देखो, उस हिसाब से आप लुक क्रिएट कर सकते हो। जिससे सब फेस अलग-अलग टाइप के होते हैं। हमारे मेकअप में जो सबसे एग्ज़ैक्ट फेस होता है, वो होता है ओवल शेप। उसको आपको क्रिएट करना है बेसिकली मेकअप में। आपको ब्राइड को वही लुक देना है ओवल शेप में। एंड ज्वेलरी भी आजकल नेक के हिसाब से पहनी जाती है, बट अब कुछ भी ले लेते हैं ब्राइड्स। नेक के हिसाब से ही ज्वेलरी देखी जाती है, किसी की लो नेक है, किसी की हैवी नेक है, उस हिसाब से ज्वेलरी का लुक भी वही रखो। एंड ब्लाउज़ का लुक भी मतलब आजकल बहुत ट्रेंड में चल चुके हैं, चोली कट ब्लाउज़, ये सब कुछ चीज़ें। तो जितना आप अच्छा आउटफिट, अच्छी ज्वेलरी, लुक निकालना आपके हाथ में है। आप बेसिक ड्रेस में भी लुक निकाल सकते हो, और आप हाईएस्ट ड्रेस में भी आप लाइट एंड नेचुरल सटल मेकअप करोगे, उसमें भी आप ब्राइड का लुक निकाल सकते हो। लुक निकालना आर्टिस्ट के हाथ में होता है। ब्राइड चाहे कैसी भी हो, कैसा भी मतलब उनका आउटफिट हो, कैसा भी उनकी ज्वेलरी हो, बेसिकली आपके हाथ में होता है कि आप काम कैसा कर रहे हो,
आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप फेस को कैसा टेक्सचर ला के दे रहे हो। तो बिल्कुल सही कहा कि एक लुक मतलब माइंड में बेसिकली एक लुक वो आपको चीज़ें क्रिएट करना क्रिएट हो पड़ता है जाता है, पहले कि हमें वो ये इस लुक पे हाँ, काम करना है, हुँ, तब आप उनको और बेहतर बना बना सकते हो। सकते हैं। तो बहुत तो बढ़िया सर। ब्राइड 10 टू 15 डेज़ पहले 1 मंथ पहले हमारे पास पिक्चर्स आ जाती हैं आउटफिट्स की, ब्राइड्स की फेस की पिक्चर्स आ जाती हैं, तो माइंड में वो क्लिक रहती हैं चीज़ें कि हमें करना क्या है, क्या लुक निकाल के देना है ब्राइड्स को। आजकल जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सर कि बहुत आजकल ये बहुत सटल मेकअप चलता है, हाँ, तो बेसिकली ये सटल मेकअप क्या मतलब उसमें प्रोडक्ट कम लगाए जाते हैं अ, या फिर क्योंकि हमने आजकल सेलिब्रिटीज को देखा कि बहुत ज़्यादा हुँ, अपने ब्राइड्स में बहुत सटल रखते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, तो हम आजकल सारी ब्राइड्स हुँ, इस चीज़ का डिमांड भी करते हैं कि सटल में। सटल तो सटल सटल में क्या नेचुरल। मेकअप कम होता है या फिर क्या मतलब बेसिकली इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली मेकअप कम नहीं होता। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना इंटरनेशनल ब्रांड्स, उनके टेक्सचर ही बहुत ज़्यादा लाइट एंड सॉफ्ट वेट में आ चुके हैं। तो वो स्किन पे लगने के बाद हमारा टेक्सचर ऐसे ही लगता है नेचुरल एंड सटल ग्लोइंग मेकअप रहता है वो। लाइक पहले जो टेक्सचर दिखता था ना स्किन पे केकी मेकअप टाइप, ये सब कुछ नहीं दिखता उन ब्रांड्स में, बहुत नॉर्मल एंड सटल ही दिखता है। अगर आपकी पिगमेंटेशन स्किन है तो हमें हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आपकी सटल, नॉर्मल, ईज़ी स्किन है तो उसपे आप जो मेकअप हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल ब्रांड, वो बिल्कुल सटल ही दिखता है, लाइक नेचुरल फिनिश, नो लेयर, वो बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाता है स्किन में बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं ना हमारे, जितना भी आप हाईएस्ट ब्रांड्स यूज़ करोगे ना, वो स्किन में प्रोडक्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है सारा, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए बस बेसिकली। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो उसपे भी आप कोई भी काम नहीं कर सकते बेसिकली, बस स्किन का ही सारा खेल है। बहुत बढ़िया सर, आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब बहुत अच्छे से दिए और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा कि जो आपने इतनी सारी टिप्स हमें बताई, इतने प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी, तो इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इसी तरीके से सर आप अपनी नॉलेज लोगों तक देते रहिए जी। ताकि और आप अपने आप को अपडेट करें हुँ, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी अपडेट हों। तो एक बार से फिर पुनीत सर का हम थैंक यू करते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी आप हमसे पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारी जर्नी इसी तरीके से चलती रहेगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। राधे, राधे।